तो आज फाइनली हम एडिट पेज को स्टार्ट करने लगे हैं। थोड़ा सा इंटरफेस देखेंगे और थोड़े से कुछ टूल्स जो कि बहुत 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 काम आने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान जी। आज हम एडिट पेज को फॉर्मली स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम पिछली क्लास में भी एडिट पेज में ही थे, जैसे मैं वो डिफरेंट शॉर्टकट्स बता रहा था, लेकिन आज हम फॉर्मली थोड़ा सा इंटरफेस देखेंगे, थोड़ी सी कुछ चीज़ें देखेंगे और चंद एक टूल्स आपको ज़रूर दिखाने हैं। तो आइए ज़रा मेरी स्क्रीन पर देखें। ऑलराइट, सो अगर यहाँ मेरी स्क्रीन पर देखें तो ये एक मेरी ही वीडियो आपको नज़र आ रही है, जो कि मैंने अपना थोड़ा बहुत बिहाइंड द सीन्स बताया था। ये अनएडिटेड नहीं है, याद रखिएगा, ये एडिटेड वीडियो है। ये इस वक्त मैं मीडिया पेज पर हूँ या मीडिया टैब पर हूँ। कट टैब पर अभी मैं लेकर ही नहीं आया हूँ। मैं आपको एक डिफरेंट अप्रोच के साथ लेके चल रहा हूँ, जिसमें मोस्टली लोग ये कर रहे होते हैं कि डायरेक्टली एडिट पेज पर ही एडिट कर रहे होते हैं। कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस वक्त आपको जो इंटरफेस दिख रहा है ये एडिट टैब वाला है। इस वक्त मेरी टाइमलाइन पर कुछ भी नहीं है। हाँ, मीडिया पूल में एक वीडियो इंपोर्ट कर रखी है, एक टाइमलाइन बनी हुई है, एंड दैट्स इट। और इसका अगर आप इंटरफेस देखें तो बहुत हद तक सिमिलर है। अगर आपने प्रीमियर यूज़ किया है तो ये बहुत हद तक सिमिलर है प्रीमियर के जैसे। यहाँ नीचे आपको पूरी टाइमलाइन दिख रही है, ऊपर आपको यहाँ मीडिया पूल दिख रहा है, जहाँ प्रोजेक्ट विंडो होती थी। मैं कंपेयर नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन उनके लिए हेल्पफुल है जो प्रीमियर ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, मुझ जैसे लोग। सो ये आपका मीडिया पूल है। आप चाहें तो उसको ऑफ कर दें। यहाँ ऊपर मीडिया पूल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें, ये ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर एक और चीज़ देखें, मीडिया पूल में भी अगर आपके पास बिन्स हैं, बिन से मुराद रिमेंबर एक बिन जैसे मैंने बना दिया ऑडियो, या सिंपली इसका नाम रख देते हैं म्यूज़िक, ठीक है। तो ये म्यूज़िक के नाम से एक बिन बना हुआ आ रहा है, जो कि यहाँ पर भी दिख रहा है। अगर मैं इसके अंदर चला जाऊँ तो फिर सिंपली वो फोल्डर दिख रहा होगा। बेसिकली ये विंडोज़ एक्सप्लोरर के जैसा ही है, या मैक का फाइंडर जैसा होता है वैसा ही है। बट आप चाहें तो ये बिन वाला एरिया बंद कर सकते हैं इस वाले बटन से, ठीक है जी। एंड दैट्स इट, ये आपका मीडिया पूल। नाउ अगर आपके पास बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और आपको ये लिस्ट लंबी करके देखनी है, तो यहाँ टॉप पर देख रहे हैं मीडिया पूल के लेफ़्ट साइड पर ये एक बटन दिया हुआ है एरो का, इस पर टैप कर दें, क्लिक कर दें, तो आपका ये पूरी लिस्ट आपकी मीडिया पूल की दिखाने लगेगा, एंड विच इज़ ऑल्सो गुड अगर चाहें तो। लेकिन अगर आप चाहें नहीं जी, इसको छोटा करना है, छोटा हो जाएगा। याद रखिएगा कि ये जब आप इसको बढ़ा करते हैं तो ये आपका टाइमलाइन की जगह थोड़ी सी घेर लेता है, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं। देन फिर आपके पास यहाँ पर वही इफ़ेक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं, अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और देन साउंड लाइब्रेरी, ये इनबॉक्स क्या है इसको हम देखेंगे बाद में, ऐसा ज़रूरत नहीं है अभी इसकी। साउंड लाइब्रेरी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री साउंड्स डिविंची के। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज़ अगर आप वीडियोज़ बना रहे हैं और यूट्यूब पर यूज़ कर रहे हैं तो रिस्की है, ठीक है, अवॉइड। प्लस की फ्रेम्स वगैरह आपको यहाँ देख सकते हैं, जो कि हम कट पेज में ऑलरेडी देख चुके हैं। कट टैब, मैं बार बार पेज कहता हूँ तो समझ लिया करें कि पेज और टैब एक ही है। अच्छा जी, वापस आ जाएं अपने यहाँ मीडिया पूल पे और इसको यूँ कर लें। अच्छा, अब ये जो टाइमलाइन है इसके ऊपर यहाँ पर आप देखें तो आपके पास दो विंडोज़ हैं। एक आपकी वही सोर्स विंडो है, जिसमें बिल्कुल प्रीमियर की तरह, अगेन सॉरी अगर आपने प्रीमियर नहीं देखा, कोई मसला नहीं है। ये आपका वो एरिया है जिसमें आप डबल क्लिक करके यहाँ पर अपनी वीडियो को प्रीव्यू कर सकते हैं, ठीक है। नाउ प्रीव्यू के दौरान आप चाहें तो अपनी आवाज़ यहाँ से म्यूट कर सकते हैं। ये जैसे इस वक्त मैं चला रहा हूँ तो आप और से देखिएगा कि आवाज़, आप चाहें तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो है डिम, ठीक है, येलो हो गया ये, राइट। दैट मीन्स कि अब आपको आपकी वीडियो बहुत हल्की आवाज़ में सुनाई देगी। ये यूजुअली जब होता है ऐसी सिचुएशन में जब मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, या आप पब्लिक प्लेस पर बैठे हैं, आप अपने एडिटर के साथ या किसी अपने कोलीग के साथ डिस्कस कर रहे हैं, लाउड वीडियोस थोड़ा सा प्रॉब्लम करती हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको डिम दिया हुआ है। दिस इज सिंपली लो वॉल्यूम। आपको बार बार यहाँ से कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो कम्प्लीटली म्यूट भी कर सकते हैं इस पर टैप करके, क्लिक करके।
यहाँ तक समझ में आ गया। सो मैंने अभी इसको म्यूट कर रखा है और अब आ जाएं यहाँ पर। ना इसमें आपको पूरी वीडियो आप चाहें तो एज इट इज़ ड्रैग करके नीचे ले आए, लेकिन जैसे ही आप इस पर माउस लाते हैं तो आपको ये दो आइकन्स दिख रहे हैं, एक आपको वीडियो का दिख रहा है, एक आपको ऑडियो का दिख रहा है। सो दैट मीन्स कि अगर आप सिर्फ ऑडियो चाह रहे हैं तो ड्रैग करो, ले आओ, यहाँ पे सिर्फ ऑडियो आएगा, आपका वीडियो नहीं आएगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं इस आइकन पर ड्रैग करके लेकर आता हूँ तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आपका वीडियो आएगा, ऑडियो नहीं आएगा। दैट्स फाइन। और अगर आप इस वीडियो को ही डायरेक्टली ड्रैग करके लाते हैं तो ऑडियो वीडियो दोनों साथ आएगा। ये याद रखिएगा कि मैं एडिटेड वीडियो लेकर ही इसलिए आया हूँ कि यूजुअली जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जैसे इस वक्त रिकॉर्डिंग हो रही है, कैमरा में ऑडियो रिकॉर्ड बहुत हल्का हो रहा है, ये वाला ऑडियो मेरे सिस्टम में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ रिकॉर्ड हो रहा है। तो दैट्स वाई मेरी ज़्यादातर वीडियोज़ में ऑडियो अलग होता है, वीडियो अलग होता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर को मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि इसमें ऑडियो वीडियो दोनों साथ है। आगे चल के ज़रूर देखेंगे डिफरेंट ऑडियो सोर्स है तो उसको किस तरह से सिंक्रोनाइज करना है एंड ऑल दोस सब हो जाएगा। सो ये है आपकी मेन टाइमलाइन। अब यहाँ पर जो आपको दूसरी स्क्रीन दिख रही है ये वो वाली स्क्रीन है जो कि आपका फाइनल एडिट है। सो फॉर एग्जांपल मैं अंडू कर देता हूँ और लेट से मैं अपनी इस वीडियो का कुछ हिस्सा यहाँ नीचे लाना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेट से यहाँ से मैं मार्क इन कर देता हूँ, आई प्रेस करें, मार्क इन हो जाएगा। स्पेस बार से प्ले करें और लेट से यहाँ तक, ठीक है। स्पेस बार से स्टॉप किया, ओ प्रेस किया मैंने, डन। ये मार्क इन मार्क आउट हो चुका। अगर आप इस जगह पर देखें, सही है, ये आपके दोनों मार्क इन मार्क आउट दोनों लगा हुआ है और आप इस वीडियो को ड्रैग करके यहाँ नीचे ला सकते हैं। याद रखिएगा यार ये बहुत जूम आउट है इस वक्त, ठीक है। सो जूम इन करने के लिए आपके पास माउस का व्हील ज़रूरी है और अब आपको कुछ शॉर्टकट्स बता रहा हूँ आपकी टाइमलाइन पे जूम इन जूम आउट के। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जूम इन जूम आउट। एक तो ये कि अगर कमांड या कंट्रोल के साथ आप करते हैं तो ये आपको स्क्रॉल करके देगा, ये जूम इन जूम आउट नहीं करेगा। अगर आपको जूम इन करना है टाइमलाइन को तो ऑप्शन या ऑल्ट के साथ माउस अप करें तो ये आपको जूम इन करके दिखा रहा होगा। प्लस यहाँ नीचे देख रहे हैं एक स्क्रॉल बार भी आ रहा है, आप इसके थ्रू भी नेविगेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप कंट्रोल या कमांड के साथ आप स्क्रॉल कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल। और अगर आपके माउस के ऊपर हॉरिजॉन्टल व्हील है, जैसे मेरे पास यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये अगर मैं चला रहा हूँ तो इससे भी हो रहा है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, अगर आपके माउस पर नहीं है, मोस्टली नहीं होता, दैट्स ओके, तो आप कंट्रोल या कमांड प्रेस करें एंड देन अपना जो स्क्रॉल व्हील है उसके साथ इसको आगे पीछे स्क्रॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो शुरू का स्पेस है आप चाहें तो उसको ड्रैग करके खुद से यहाँ ला के रख दें। दूसरा एक बेहतरीन तरीका, यहाँ क्लिक करें और रिमेंबर हमने जो एक शॉर्टकट बनाया था W, मैंने वो दबा दिया, या इवन आप डिलीट भी दबा सकते हैं यार, कोई मसला नहीं है। ये ले डिलीट दबा दें, हो जाएगा। मैंने होम प्रेस किया है तो मैं बिल्कुल आपके वीडियो के स्टार्ट में आ चुका ना। ये एक छोटा सा क्लिप मैंने यहाँ ला के रख दिया। याद रखें कि अब आपने एडिटिंग स्टार्ट कर दी है। सो अगर आप देखें अभी भी हमारे यहाँ मार्क इन मार्क आउट मौजूद है और मैं इसमें से कोई दूसरा क्लिप लेना चाह रहा हूँ। लेट से मैं यहाँ से मैं इस एमरान वाली लाइट के बारे में कुछ बता रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे एरो की से मैं पीछे आ रहा हूँ, आप इससे भी आगे पीछे जा सकते हैं। ये आपका जॉग डायल कहलाता है। इस पे माउस क्लिक करके लेफ्ट और राइट ड्रैग करने पर आप इसको आगे पीछे ले जा सकते हैं। सो यहाँ से मैं मार्क इन कर रहा हूँ अगेन आई। सो स्पेस बार प्रेस करने से आपका वापस प्ले हो जाएगा एंड लेट से रैंडमली मैंने यहाँ पर स्पेस बार एंड ओ, फिर से मैं ये वाली क्लिप को ड्रैग करके यहाँ नीचे ला रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि अब आप एक अपना सीक्वेंस बनाते जा रहे हैं ना। याद रखिएगा ये जो सीक्वेंस है ये बेसिकली आपकी स्टोरी है। हो सकता है आपने अपनी स्टोरी में जो सीन सबसे आखिर में दिखाना है वो आपने पहले शूट किया हो। देखिए जैसे मूवीज़ में या ड्रामाज में होता है कि एक सीन दिख रहा है कराची का, या एक सीन दिख रहा है आपका लंदन में लोग घूम रहे हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन दूसरा सीन आता है लोग अफ्रीका में घूम रहे हैं। तो वो हो सकता है कि पहले अफ्रीका वाला सीन शूट किया हो, बाद में आपने लंदन वाला सीन शूट किया और बाद में आपने कराची वाला सीन शूट किया हो, लेकिन आप पहले दिखा देंगे कि कराची में शूट किया एंड सो ऑन। तो आपके पास जो स्टोरी टेलिंग है वो आपकी टाइमलाइन है, सही है। टाइमलाइन
डिसाइड करती है कि आपका कौन सा सीन पहले आएगा, कौन सा सीन बाद में आएगा, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर स्टोरी। ये हो गई हमारी इस तरह से कि हम छोटे छोटे से सीन्स लेकर आ रहे हैं, आई एंड ओ एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। सो ये मैं बहुत लंबा सीन लेकर आ गया हूँ, ठीक है। अब अगर मैं जूम आउट करना चाह रहा हूँ तो अब देखें, जिस तरह से मैंने कहा ऑल्ट या ऑप्शन के साथ आप टाइमलाइन को जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल या कमांड के साथ आप स्क्रॉल कर सकते हैं टाइमलाइन को। प्लस अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो वर्टिकली जूम इन होगा, मतलब आपको आपकी जो वीडियो की थंबनेल्स है बाकायदा वो दिख रही होंगी कि कौन सा सीन है। एंड इवन अगर आप बहुत ज़्यादा जूम आउट करते हो तो ये बिल्कुल प्रीमियर की तरह से बार आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। प्रीमियर में भी ऑप्शन है जूम इन जूम आउट का, लेकिन दिस इज़ क्वाइट कन्वीनियंट कि आप इजीली यहीं से शिफ्ट दबा के आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो याद रखिएगा, शिफ्ट के साथ अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो वर्टिकल जूम इन जूम आउट, अगर आप कमांड के साथ या कंट्रोल के साथ करेंगे तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, और अगर आप ऑप्शन या ऑल्ट के साथ करेंगे तो जूम इन जूम आउट हॉरिजॉन्टली। डन हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया? ऑलराइट, ऊपर आ जाएं जल्दी से। सो अब इस जगह पर तो ये आपका सोर्स विंडो है, ये आपका वो प्रोग्राम विंडो है यानी जिसमें आपकी फाइनल एडिट दिख रही है। चंद एक टूल्स आपको बताना ज़रूरी है। नंबर 1, ये तो है आपका सिलेक्शन टूल, ठीक है। सिलेक्शन मोड कहलाता है यहाँ पे, ठीक है। मोड मतलब अगर मैं यहाँ पर हूँ और मैं इस वाले पर आ जाऊँ, ये है आपका ट्रिम एडिट मोड। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो ये आपका डिसेबल हो गया, ये इनेबल हो गया। एंड सिमिलरली ब्लेड मोड, अब ये ब्लेड मोड पहले देख लें, बहुत ही वाहियात सा है, मुझे कभी भी नहीं अच्छा लगा, ना इवन प्रीमियर में यूज़ किया ना किसी और में। आप अपने कर्सर से कट लगा सकते हैं। सो इस तरह से आप सिंपली कट कर सकते हैं, क्लिक करेंगे आपका ये कट होता जाएगा, ठीक है। अंडू किया है मैंने, आप चाहें तो यूज़ करें। इफ़ यू आर कंफर्टेबल, आई एम मोर कंफर्टेबल विद दोज शॉर्टकट्स, कमांड बी कंट्रोल बी, या जो हमने डिफाइन किया था ई से भी हम काट सकते हैं। ये लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी जिसमें मैंने कस्टम कीबोर्ड शॉर्टकट्स बनाए थे, जाके देख लें ये पहले। सो अब आपने ये तो देख लिया कि ये सिलेक्शन है, सिंपली आप कोई भी क्लिप को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं, व्हाटएवर जो भी है। देन फिर आपके पास ट्रिम एडिट मोड है। अच्छा, ट्रिम एडिट मोड में यहाँ आप देखें तो एक छोटी सी चीज़, मेरा कर्सर, एक 2 ब्रैकेट हैं क्लोज्ड और उसके बीच में 2 डॉट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपना कर्सर थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ तो ये हमारा कर्सर चेंज हो गया, और अब आप क्या कर रहे हैं कि जी इस पर्टिकुलर क्लिप को मूव कर रहे हैं पहली और बाद वाली वीडियो को ओवरलैप करते हुए। मतलब कि इस वाली वीडियो का जो ये पहली वाली वीडियो है इसका कंटेंट अंदर से बाहर आएगा, दूसरी वाली वीडियो का कंटेंट ओवरलैप होगा, और ये वाली जो वीडियो है इसका कंटेंट हमारा उतना ही रहेगा। याद रखें कि ये माउस की मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ऊपर रखा हुआ माउस तो ये आपका स्लिप कर रहा है अंदर से, और यहाँ आते हैं तो ये स्लाइड कर रहा है, ठीक है जी। ये चीज़ आई बिलीव आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं, करके देख लोगे ना प्रैक्टिकली तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मेक श्योर कि जो भी आप क्लिप्स काट काट के रखें वो अलग अलग जगह के हों, ताकि आपको यहाँ विजुअली देखने में ईजी रहे कि यार हो क्या रहा है। सो ये 3 मोड्स तो आपके बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के हैं, ठीक है, ये और ये, ठीक है। नाउ एक जो नेक्स्ट है हमारा, दिस इज कॉल्ड डायनेमिक ट्रिम मोड। देखें ये आपका ट्रिम मोड है, लेकिन ये डायनेमिक ट्रिम मोड है। देखें अगर मैं अपने सिलेक्शन मोड से ट्रिम मोड पे आता हूँ तो हमारा सिलेक्शन मोड डिसेबल, अगर मैं ब्लेड मोड पर आता हूँ तो ये हमारा पिछला वाला डिसेबल और जो इनेबल हो गया। लेकिन ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, ये है डायनेमिक ट्रिम मोड। लेकिन इस डायनेमिक ट्रिम मोड को समझाने से पहले छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो ये कि 3 शॉर्टकट्स हैं, JKL। अगर आप L प्रेस करते हैं तो आपकी वीडियो फॉरवर्ड प्ले होना शुरू हो जाती है, और अगर आप एक बार और प्रेस करते हैं थोड़ी सी फास्ट और फास्ट और फास्ट और फास्ट, K से स्टॉप, J से प्ले बैकवर्ड्स,
सही है, और फास्ट और फास्ट और फास्ट। तो ये है बेसिकली। सो ये समझाने का मकसद क्या था कि आपका जो ये डायनेमिक ट्रिम मोड है ये बड़ा मज़ेदार सा है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं देखिएगा कि आपका सिलेक्शन मोड भी इनेबल्ड है, ये भी इनेबल्ड हो गया, प्लस आपका प्ले हेड येलो हो गया और ये क्लिप के स्टार्ट में आ गया। अब आपके काम आएंगे JKL। अब आप सिलेक्शन कौन सी करते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर देख रहे हैं मेरा कर्सर लेफ्ट वाला आ रहा है, दैट मीन्स कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। और अब अगर मैं L प्रेस करूँगा तो ये इसको ट्रिम करना शुरू कर देगा। K से स्टॉप करेंगे। लेकिन अगर आप ये करते हैं कि इन दोनों के बीच में क्लिक करते हैं, इस वक्त देख रहे हैं मेरा कर्सर दो इस तरह के ब्रैकेट बने हुए आ रहे हैं, और फिर आप L प्रेस करते हैं तो ये आपका ट्रिम कर रहा है, अगली वीडियो पिछली वाली वीडियो को एक्सटेंड कर रहा है। K प्रेस करें, दैट्स इट। ये आपका डायनेमिकली ट्रिम करके दे रहा है, प्लस ऊपर आपको प्रीव्यू दे रहा है कि पिछली वाली वीडियो को कौन सा सीन और अगली वाली वीडियो को कौन सा सीन आपस में मिला हुआ है। अगेन मैं कहूँगा इसको ज़रा यूज़ करके देखें, आपको और समझ में आएगा। सिमिलरली अगर मैं J प्रेस करता हूँ एंड K, अब अगर आप स्पेस बार प्रेस करते हैं तो देखें एक और मज़े की चीज़ होगी कि ये आपको 2 सेकंड का प्रीव्यू मिला के देगा, यानी कि 2 सेकंड पीछे जाएगा और फिर आपका जो कट है उसको आपको प्रीव्यू देगा एंड देन 2 सेकंड मज़ीद आगे प्ले करेगा। सो सी स्पेस बार प्रेस करें, ठीक है। याद रखें कि आप अगर डायनेमिक ट्रिम मोड में हैं तो स्पेस बार आपको इसी तरह का 2 सेकंड पीछे 2 सेकंड आगे का ही प्रीव्यू देगा। अगर आप चाह रहे हैं कि 2 सेकंड से ज़्यादा का दे प्रीव्यू तो आप सिंपली यहाँ जाएं जहाँ DaVinci Resolve लिखा हुआ है, इसकी प्रेफरेंसेस में जाएंगे, प्लस आप जाएंगे सिंपली यूज़र में। सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट अगर आ रहा है तो आप यहाँ जाएंगे यूज़र में और यहाँ एडिटिंग में जाएंगे। यहाँ एडिटिंग में जा कर के आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि प्री रोल टाइम एंड पोस्ट रोल टाइम। सो इसको मैं 5 सेकंड्स कर देता हूँ और इसको भी मैं 5 सेकंड्स कर देता हूँ एंड सेव, ठीक है। अब अगर आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये 5 सेकंड पहले का और 5 सेकंड बाद का प्रीव्यू देगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा एंड आई बिलीव कि अभी आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं। कंफ्यूजिंग हो जाएगा थोड़ा सा, अगर आप ओवरवेल्म हो जाएंगे तो फिर मसला होगा। याद रहे कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी DaVinci Resolve यूज़ करते रहे हैं। मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ ताकि वो लोग जिन्होंने कभी एडिटिंग की ही ना हो वो भी इसको कर सकें। तो अगर आपको स्लो लग रही है मेरी क्लासेस, आई एम सो सॉरी भाई, मेरा तरीक़ेकार ही ऐसा है कि मैं स्लो लेके चलता हूँ पर डिटेल में लेके चलता हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बस यहाँ तक ख़त्म शुरू, लेकिन रुकना नहीं। GFX मेंटोर के नेक्स्ट वीडियो का मज़ा अलग ही होगा। स्टे ट्यून्ड।